हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एग्जाम पर। आज की इस वीडियो में रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। यदि एक मिश्रण में जिंक और चांदी का अनुपात क्रमशः 4:1 है, तो इस मिश्रण में चांदी की मात्रा का प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, जिंक अनुपात चांदी कितना है दोस्तों? 4:1। पूछ क्या रहा है? चांदी का प्रतिशत, चांदी का अनुपात क्या है? 1। टोटल कितना हुआ? 5। तो चांदी का तुलना टोटल से, क्योंकि दोस्तों टोटल 5 है। चांदी का तुलना टोटल से पूछ क्या रहा है? परसेंटेज चांदी का गुना परसेंटेज के लिए 100। 5 से कटेगा 100, 20%। 20% क्या हो गया? चांदी का प्रतिशत। कुछ नहीं था दोस्तों, ये हो गया आंसर। मतलब जिंक और चांदी का अनुपात दिया है 4:1। उसमें पूछ रहा है कि चांदी का प्रतिशत क्या है। तो चांदी के अनुपात में कितना था? 1। और तुलना करेंगे तो टोटल कितना था? 5। 4 + 1 टोटल कितना था? 5। तो पूरा चांदी का प्रतिशत 1 का तुलना 5 से, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 5 से 100 कट गया 20। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 केले का मूल्य 3 संतरे के मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि एक केले और एक संतरा का मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, 5 केले का मूल्य 3 संतरे के मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि एक केले और एक संतरा का मूल्य का अनुपात क्या होगा। 5 केला का मूल्य बराबर है 3 संतरे के मूल्य, मतलब 5 केला बराबर 3 संतरा। तो केला अनुपात संतरा का अनुपात क्या होगा? कि 5 केला बराबर 3 संतरा है, केला और संतरा का अनुपात क्या होगा? केला अनुपात संतरा बराबर क्या होगा? 3:5। कैसे दोस्तों? मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब भी 2a बराबर 3b रहे, दो अंक आपस में बराबर रहे, तो a अनुपात b बराबर पलट जाता है, 3:2 होगा। या 4a बराबर 5b रहे, तो a अनुपात b बराबर 5:4 होगा। या 3 अंक रहे, इसे एलसीएम लेके बना सकते हैं। जैसे 2 को है तो पलट देते हैं, अगर 3 रहे यहाँ के एक और बराबर में रहे तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद उसको कटा देते हैं। पिछले क्लास में बता दिए थे। मतलब इसका एलसीएम ले, जैसे 4 है बराबर 5 भी है ना, 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। तो 4 को 20 से भाग दीजिएगा 5, और 5 को 20 से भाग दीजिएगा 4, तो ए अनुपात बराबर 5:5। उसी तरह ये बनेगा दोस्तों, 5 और 3 का एलसीएम 15। 5 को 15 से भाग दीजिएगा 3, 3 को 15 से भाग दीजिएगा 5। ठीक है दोस्तों, केला अनुपात संतरा का। अब ये जो अनुपात निकला है, ये ऑटोमेटिक है कि एक एक को बताएगा कि एक केला और एक संतरा का बता रहा है। पूछ भी वही रहा है, एक केला और एक संतरा का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो एक केला एक संतरा का मूल्य का अनुपात 3:5, क्योंकि दोस्तों ये मतलब एक केला और एक संतरा को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं तो एक केला और एक संतरा को बता रहा है, यही हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है। 7 संतरा का मूल्य 5 नींबुओं के मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि 5 संतरा और 3 नींबू के मूल्य का अनुपात क्या होगा। वहाँ दोस्तों एक एक का पूछ रहा था, यहाँ 5 और 3 का पूछ रहा था। देखिए, 7 संतरा का मूल्य 5 नींबू के मूल्य बराबर है। 7 संतरा बराबर 5 नींबू, तो संतरा अनुपात नींबू बराबर 5:7, 5:7। अब पूछ क्या रहा है? 5 संतरा और 3 नींबुओं का मूल्य। देखिए दोस्तों, 5 संतरा और 3 नींबुओं का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 5 संतरा और 3 नींबुओं का मूल्य पूछ रहा है ना, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। यहाँ संतरा नींबू का पूछ रहा है, 5 संतरा और 3 नींबू, इसे 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये संतरा का दिया है 5:7। 5 संतरा अनुपात नींबू 5:7। 5 संतरा गुना 5, 3 नींबू गुना, यहाँ 3 होगा, 3 नींबू गुना 3 क्या हो गया? 25 अनुपात 7 दिया 21।
ठीक है दोस्तों, 25:1 नंबर। कुछ नहीं करना, जैसे इसका पहले अनुपात निकाल लीजिएगा, संतरा और नींबुओं का अनुपात 5:7 निकल गया ना, 5:7। उसके बाद जो पूछ रहा है उससे गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं। जैसे एक था, एक से गुना करे नहीं करे पिछले वाला क्वेश्चन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ 5 संतरा 3 नींबू पूछ रहा है, तो 5 से इसमें गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे, जो आंसर रहेगा वही आ जाएगा। अरे कटेगा तो कटा दीजिएगा, नहीं तो आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या ए का 20% दूसरी संख्या बी का 3/4 3/4 के बराबर है, बीच में बराबर दे दिए। तो अब इसको कटाना है, कुछ ना करना, ये तो सिंपल प्रोसेस है, बन जाएगा आपसे। ए का 20%, ए का 20% क्या होगा? 20/100 बराबर बी का 3/4, 20×5 100। दोस्तों गुना करने गुना कर सकते हैं, जैसे ई गुना गुना होगा, ई गुना गुना होगा, तो बी गुना 5 गुना 3, ए गुना 4, 4 गुना ए, 4 ए बराबर 15 बी। यहाँ गुना कर लीजिएगा दोस्तों, ई ए गुना 4 अब बी गुना 3 गुना 5, तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? 15:4। ये तो दोस्तों पहले ही बता दिए कैसे बदलेगा, दो आपस में है तो ऑटोमेटिक है, इसका ये बदल जाता है, 15:4। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की संपत्ति, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट ला गया था। ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है और सी की संपत्ति बी से 10/7 गुना है, तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है, ए की बी से 5/7, बी का 7, ए का 5, ये अनुपात बी बराबर क्या हो गया? 5:7। उसी तरह अगला वाला, सी की संपत्ति सी बराबर बी से बी की 10/7, बी का 7, सी का 10, सी अनुपात बी बराबर 10:7। इतना लिखना नहीं है दोस्तों, ये तो यहीं से होगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, यहीं से लिख दिएगा, बी का 7, ए का 5, समझ गए? लिखना नहीं इतना। तो पूछ क्या रहा है, सी ए की संपत्ति से कितना अनुपात है? तो इसमें देखिए सी बी कॉमन आ रहा है, ए बी सी बी, तो बी को बीच में रखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कॉमन आएगा उसको बीच में रखिएगा। तो ए अनुपात बी 5:7, सी अनुपात बी 10:7, सी का 10, बी का 7, बी का 7, सी का 10, इसी तरह लिखना, एन टाइप गुना करना, ऐसे ऐसे ऐसे। 7×5 = 35, 7×7 = 49, 10×7 = 70। पूछ क्या रहा है, सी की संपत्ति ए की संपत्ति से अनुपात क्या है? सी का ए से अनुपात क्या है? तो दोस्तों सी की संपत्ति का ए, तो सी का ए से अनुपात बोल रहा है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान 35, सी का मान 70, कटेगा 2 बार में, 1:2। सी की संपत्ति का अनुपात ए की संपत्ति से क्या है? ए से सी का अनुपात 35:70, 35 दूनी 70, 1:2। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में तो इसे पूछबे करता है, एसएससी में पूछा गया है कि संख्या का उस संख्या में 3/8 गुना जोड़ा जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात क्या होगा? और विद्यार्थी सब इस क्वेश्चन को जल्दी बनता ना है, तो देखिए आराम से बन जाएगा कि संख्या का उस संख्या में किसी संख्या में उस संख्या का किसी संख्या में उस संख्या का किसी संख्या में बराबर उस संख्या का
संख्या का, किस संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाए। कुछ नहीं दोस्तों, 1 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन। इतना लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें उस संख्या का क्या हो गया 8, मतलब मूल संख्या। किसी संख्या कितना हो गया 3, ठीक है दोस्तों, किसी संख्या 3 और उस संख्या हो गया 8। जोड़ा जाए तो नई संख्या का अनुपात क्या होगा, जोड़ा जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात। किसी संख्या हो गया, उस संख्या हो गया 8, किसी संख्या हो गया 3, तो मूल संख्या हो गया 8, उस संख्या मतलब मूल संख्या, मतलब मूल संख्या दिया है 8, मूल संख्या या उस संख्या क्या हो गया 8, ठीक है। किसी संख्या हो गया 3, तो नई संख्या का मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात पूछ रहा है। नई संख्या क्या होगा, मूल संख्या 8, किसी संख्या 3, नई संख्या 8 + 3 11, नई संख्या 8 + 3 11। तो मूल संख्या और नई संख्या 8:11 हो गया आंसर, सी नंबर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट मान लीजिए किसी संख्या में उस संख्या का, किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाए। तो इसमें दोस्तों जाए इस सबको जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मूल संख्या 8 हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि मूल संख्या उस संख्या का, तो यही मूल संख्या को बताएगा। तो मूल संख्या 8, नई संख्या का अनुपात, नई संख्या इसमें जोड़ दिएगा, जोड़ने बोला है जोड़ दिएगा, नई संख्या 8 में 3 11, डायरेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इससे आसान हमको नहीं लगता है, जल्दी बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये समझाने के लिए, आराम से बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।